शादी के बाद अशोक को उसके माता पिता ने उसके परिवार की एक अजीब सी प्रथा बताई। आखिर सच में यह प्रथा थी या फिर कुछ और था? जानने के लिए पूरी कहानी को सुनिएगा। 15 दिन नई दुल्हन का मुंह देखना अशुभ होता है। मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता तब तक शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बन नहीं पाई। कुछ जगह कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वह सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस जल्दी से शादी करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन हो फिर 2 साल के बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था। इसलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़का लड़की देखने जाना हो नहीं सका। इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले से ही आ गया था। शादी की तैयारी चल ही रही थी। बहुत जल्द मैं सब तैयारी पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए थे, जहाँ सबके चेहरे देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरे के समय भी लड़की ने अपने मुंह पर घूंघट किया हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर मुझे ऐसा बताते हैं कि जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर की एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिन तक दूल्हा अपने दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे कभी पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं। मैंने मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने उनकी बात मानकर वो काला कपड़ा अपनी आंखों में बांध ली, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढके पहले ही बैठी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंखों पर नहीं बांधा था। मैं उनके पास गया। वो सबसे पहले जो उसने कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा? वो बोली, हाँ,
मुझे भी उन्होंने कहा और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरी मुंह नहीं देखना है। 15 दिन तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका चेहरा तक नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथ को अपने हाथ में लिया। बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बातें की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़े बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन दिन निकलते जा रहे थे। मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए थे। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना। उन दोनों ने चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं। वो बोले कुछ नहीं। उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथों में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़ी बैठी थी। मैंने जाते हुए से कहा, आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने बोला कि 15 दिन में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करोगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा, तो ये सब नाटक इसलिए किया जा रहा था। यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर में तो कोई और ही लड़की दिखाई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम तुम्हारे लिए ये रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था, पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उनकी 2 साल छोटी बेटी से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसे नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन बाद वाला नाटक किया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ नहीं सके। इसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ।
मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया? आपने मुझे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी आप लोगों की बात मान रही हैं। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए ही किया है। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाए। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे लगा कि उसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा कि मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन पहले ही अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसने घर वालों से माफ़ी मांगी। उसकी आँखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ। मैं आपके लिए ही और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब मेरा फ़र्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।